अभी चालू नहीं है। हाँ चालू हो गया तो एडिट कर देंगे बाद। आज सबसे पहले मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी समाज के भाइयों को मैं देना चाहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। बहुत 2 जनवरी 2026 को मैं केवट रामधने बिन सूरत के प्रवास पे आया हूं और इस अवसर पे हमारे शेर बहादुर जी, संजय बिन जी और बिन समाज कल्याण संघ के सभी पदाधिकारीगण मेरा सम्मान किया और हमारे साथी के सम्मान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बिंद समाज जिस तरह पूरे देश और प्रदेश में शिक्षा को लेकर और रोजी रोजगार को जिस तरह मतलब हर जगह आगे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ में कला के जगत में भी बिंद समाज के जो बच्चे हैं अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आज अभी पूरे प्रदेश में जिस तरह बिंद समाज को अपने चाहे सामाजिक स्तर की राजनीति को, चाहे शैक्षणिक स्थिति में काम करना हो या राजनीति में काम करना, कहीं न कहीं अभी हम और लोगों से बहुत पीछे हैं। इसका एक मुख्य कारण मेरे समझ से ये आता है, यह नहीं कि मैं भारतीय जनता समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मैं अपनी पार्टी के काम करने के लिए आया हूँ। मतलब ठीक मैं पॉलिटिकल हूँ तो बिना पॉलिटिकल तो समाज का उत्थान तो होता नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज का उत्थान भी होता है और पॉलिटिकल पार्टी का भी उत्थान होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो इतनी बड़ी सरकार जो बनी है वह आरएसएस के संगठन के माध्यम से, आरएसएस जैसे उसमें मतलब सैकड़ों संगठन काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कहीं न कहीं हमें उन संगठनों से हमें सीख भी लेनी चाहिए। और इसमें कुछ समाज के लोग भी कहते हैं कि भाई समाज में बहुत सी पार्टियां हैं। देखिए लोकतंत्र है और अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, संविधान के अंदर सभी को मतलब अधिकार दिया है अपनी बात कहने का, अपनी बात लोगों से मनवाने का, संगठन में काम चलने का। ये लोकतंत्र की बात है। लेकिन जो समाज में अच्छा कार्य कर रहा है, जिसको समाज को लगता है कि नहीं भैया ये व्यक्ति समाज के उत्थान करेगा, तो उसका समाज के लोग को साथ में देने की आवश्यकता है। जिस तरह एक पिता के 4-5 बेटे हैं तो यह जरूरी नहीं होता कि 5 बेटे नालायक निकलेंगे। कभी हमने मलकाना उसको दिया, ठीक है, अगर वो अच्छा काम नहीं उसको दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया। इसी तरह समाज में हमारे बहुत नेता, हम ये नहीं मानते कि जो समाज के जो नेता समाज के वो गलत काम करते हैं। भाई उनकी जैसी मानसिकता है, उनकी जैसी सोच है, अगर अच्छा काम करेंगे तो बहुत लंबी समय तक वह समाज में काम कर सकते हैं और बुरा काम करेंगे तो अगले 5 वर्ष में खत्म हो जाएंगे। इसी तरह समाज की अगर हमें सही मायने में चिंता है तो चाहे एक संगठन हो या 2 संगठन हो, एक मंच पे आके कम से कम साल भर में या 6 महीने में एक कंबाइन कार्यक्रम भी होना चाहिए। किसके? हम साल भर में अपना मतलब सामाजिक संगठन के लोग साल भर में अपना वार्षिक सम्मेलन मनाते हैं, लेकिन उसी साल भर में सामाजिक संगठन को एक कंबाइन भी कार्यक्रम हमें करने की आवश्यकता है, जिसका नाम सामाजिक चिंतन मंथन का नाम स्मरण करके और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और के कार्यकर्ता इस मंच पर बैठेंगे। चाहे इसको हम परिचय सम्मेलन रख दें, उसमें जब हम समाज में इकट्ठा होंगे तो उसमें शादी ब्याह की बात होती है, एक दूसरे का परिचय भी होता है और ऐसे ऐसे अलग अलग संगठन रहेंगे, अपना अलग अलग काम करेंगे। तो उसमें 10 उनके पास है, 20 उनके पास है, 50 उनके पास है, यही चलता रहेगा और यह जब तक कि दूरियां रहेगी तो मन मुटाव भी रहेगा। आज मुझे ही लोग कहते हैं कि रे रामधने बिंद चंदा लेके जाते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब रामधने बिंद के साथ में जो व्यक्ति साथ में काम करता है उसको पता है, ट्रेन से चलना, बस से चलना, कभी कभी वड़ा पाव खा के निकाल लेना, कहीं अच्छी व्यवस्था नहीं है तो अपने आप को चटे सो लेना, मतलब सही बात है। उस व्यक्ति के साथ में जो व्यक्ति चलेगा कोई वही जानेगा, मतलब कहने तो वो दूर से बहुत कुछ कर देंगे, अरे वो क्या कर लेंगे। तो मैं उस पर भी मतलब उन पर भी ये नहीं कहूँगा कि वो मतलब गलत है, भाई उनकी जैसी सोच है और जितना वो जान के अपने दिमाग से करते हैं। तो इसलिए आज भी हमारे देश प्रदेश और हर जगह बिंद समाज की राजनीतिक सोच, ठीक है, हम शिक्षित है, संगठित है, अपना व्यापार भी कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, अच्छी बात और करना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम बहुत हमने देखा, हम तो बहुत घूमते हैं ना, कि बहुत पैसे वाले बन जाते हैं, लेकिन गाँव में कोई जरबी नहीं करता है। शहर में कुछ भी कर लेंगे। हाँ, शहर में, और शहर में भी हम देखे हैं जब रिटायरमेंट हो जाते तो पेपर पढ़ते हैं या फिर बच्चे नाती पोता को मतलब सड़क पे घुमाने का काम करते हैं, उसके बाद उनकी इज्जत रहती है, घर पे भी इज्जत नहीं रहती है। हमने मनुष्य जीवन पाया है तो हम दुनिया का भला नहीं कर सकते, कम से कम अपने समाज को तो भला हम कर ही सकते हैं, समाज के लिए अपना योगदान कर सकते हैं। आज जैसे अभी चर्चा कुछ टाइम पहले हुई
समाज में अंधभक्ति है, लोग नशा करते हैं, धर्म के नाम पे मतलब सब करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी भावना है, लेकिन हमें उनको किस तरह अच्छे संस्कार हमें देने की आवश्यकता है। यह भी काम सामाजिक संगठन अच्छे ढंग से कर सकता है। हाँ, यह नहीं कि चलिए हमारे सामने चाहे तीन समाज कल्याण समाज, समाज विकास संघ और भी समाज संगठन के लोग हमने संगठन बना लिया, अब खाली कार्यक्रम में करना है तो भाई ठीक है भैया 1000 चंदा दे दीजिए, भाई कार्यक्रम चलिए पुराने आइए, वहाँ 4 नेता आए, भाषण दिए, खाना खाए और चले गए, मतलब उससे क्या फायदा? कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई बेनिफिट नहीं नहीं है। हाँ, अगर उसके अंदर हम किसी गांव में, जैसे अब यहाँ संगठन सूरत में बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में एक दिन का समय या महीने 2 दिन समय हम किसी मोहल्ले में गए, हमारे 4 भाई अगर हम मीटिंग करते हैं, हमें उस बीच में जो उनके लड़के लड़कियां हैं, औरतें, हमें उनको भी बिठाने की हमें आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, हमें उनको भी बिठाना चाहिए, महिलाओं को उसमें हाँ, बच्चियां हैं और उनको भी हमें बिठाने की आवश्यकता है। हम किसी घर में गए, उनके गार्जियन से बात करते हैं, बेटा और बेटी साइड लेकर फल मोबाइल चला रहे हैं, मतलब हाँ, तो लेकिन भाई हमको मतलब समाज को संस्कार देना है और अच्छे ले जाना है, तो वो हमारी युवा पीढ़ी है ना। हाँ, पहले अपने घर में भी तो शुरू होना चाहिए। शुरुआत होना, जब तक हम अपने घर को सही नहीं करेंगे तब तक हम समाज को सही नहीं कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज हम लोग यहाँ शुरू में बैठे हैं, अभी 1 घंटे के बाद यह पूरे देश प्रदेश में फैल जाएगा। हाँ, इतनी मतलब पहले की अपेक्षा जब कांसीराम चलते थे उस समय मतलब बड़ा कठिन सफर था, मतलब साइकिल से चलना, पैदल चलना, 2 दिन 3 दिन में पहुंचना। हाँ, लेकिन तो भी ऐसे लोगों ने उस समय मतलब समाज को जागरूक करने का काम किया। आज इतना तो आसान है, 2 मिनट में बोले, 2 मिनट में खर्च हजारों का मैसेज पहुंच गया। उसके बावजूद भी हम निष्क्रिय हैं, उसके बावजूद भी हम अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। इस पर भी हमें मंथन करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें कल 3 जनवरी को कल सावित्रीबाई फुले जयंती जी भी है। हमें देखिए समय समय पे जो हमारे छत्रपति साहू महाराज जी है, छत्रपति फुले जयंती, हमें इनकी हमें जयंती मनानी चाहिए। शिक्षा की देवी कौन है? बोलते सरस्वती जी। अरे कहाँ सुनिए, मतलब तो हम जब सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाएंगे तो उनके बारे में हम बच्चों को बताएंगे ना, किस तरह महिलाओं को पढ़ाने के लिए आगे आई, फार्वर्ड लोग गोबर फेंकते थे, गटर का पानी फेंकते थे, ये इतिहास हम बताएंगे तो उनको लगेगा हाँ नहीं, हमारी जो शिक्षा की देवी है सावित्रीबाई फुले की वजह से हम महिला को पढ़ने का हमें अधिकार मिला है। ये हम तो मन से लेकर किताबों में लिखी चीज़ है, एक गजट है मतलब। तो ऐसी तमाम बातें हमें सामाजिक संगठन के माध्यम से हम कर सकते हैं, लेकिन हम सामाजिक संगठन बनना चाहिए और बिना सामाजिक संगठन से समाज का परिवर्तन नहीं हो सकता है। मतलब हम लोग पॉलिटिकल काम करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी तो सबके हित की बात करेगी। हाँ, उसमें हम तो किसी एक दिन की बात कर नहीं सकते हैं या निषाद की बात तो नहीं कर सकते। बोले हमको वोट लेना है और अपने समाज को हमको फारवर्ड भी वोट लेना है, दलित का भी वोट लेना है, मुसलमान का भी वोट लेना है, कि वोट से ही हमको शासन सत्ता अपना विधायक बनाएंगे और अपने समाज को बात करते हैं। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उसका एजेंडा हिंदुत्व का एजेंडा है, लेकिन वो सबकी बात करती है। उसके पार्टी में मुसलमान भी हैं, है ना, और बड़े बड़े मंत्री भी हैं, लेकिन तो भी धर्म के नाम पे खिलवाड़ करती है, तो सबका वोट ले लेती है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टी दोनों एक सिक्के के एक ही पहलू हैं, इसको आप मानिए। तो कहीं थोड़ी त्रुटियां हमारे समाज के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों में है, एक ईगो और अहंकार की घमंड की बात है। मैं कह रहा हूँ सबकी, अभी जो संगठन के लोग हैं उनके सबकी 50 के लगभग सब पहुँच गए होंगे, ठीक है, 50 के हेर फेर में सब होंगे। 5-6 साल और चलाएंगे ना, और क्या करेंगे? 10 साल और जिएंगे, मतलब 10 जीने मतलब शरीर में ताकत जितनी मौजूद रहेगी 10 साल वही करोगे। उसके बाद जब बुढ़ा हो जाएगा, मैंने बहुत काम किया, लंबा काम किया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो जूने रहेगा तू काम का सिखेगा। मतलब यही कहते हैं, इतने साल संस्था चलाया मतलब, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ क्या निकला और उनके पास जवाब नहीं होगा। मतलब उनके पास जवाब नहीं, आपने कितने बच्चों को नशा मुक्त कराया, मतलब कितने जो बिटियां हैं मतलब उनको कितना आपने मतलब अंध पाखंड से दूर किया। हाँ, तो ऐसी तमाम बातें हम समाज में हमें काम करने की हमें आवश्यकता है। और रही बात सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल पार्टी की, हमें देखिए समाज के नेता और सोशल मीडिया में हम एक चीज़ और इस वीडियो के माध्यम से आप उस माध्यम से कहेंगे, समाज में सबसे बड़ी कमी है कि हमें किसी भी नेता या समाज के व्यक्ति का हमें विरोध नहीं करना चाहिए।
हाँ भाई, चाहे वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है ये गलत है, उसको कॉल नंबर मांगिए, कॉल करिए, कॉल से बार्गेनिंग करिए, डिबेट करिए आपस में। अगर अगर अगला व्यक्ति उस आपको मोटिवेशन कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप उसका विरोध करिए, मतलब हम आपको नहीं मानते हैं, मतलब बात खत्म। हाँ, तो फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगले व्यक्ति ने अगले व्यक्ति ने मुझे ये बात कहा है तो मतलब इसमें कमी कहाँ है, मतलब तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। नहीं ठीक भाई, सॉरी, मतलब ठीक है, अब दोबारा नहीं होगा, मतलब तो ये कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को आपस तार को जोड़ने का हाँ, एक सुधारने का एक मौका काम करता है। मतलब हम लोग कई लोग गाली भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, हम लोग चलो ठीक है जान दो यार, तो हम किसी का जवाब नहीं देते हैं। मतलब ये हम जानते हैं उसके पास जितना दिमाग है वो उतना ही काम कर रहा है। हाँ, बहस करने का कोई मतलब नहीं है। बहस करने का मतलब हम भी उसमें उतरे। हाँ, वो कोई अन्य ज्ञान है। मतलब जैसे हम चेंबूर में चले गए थे, काफी लोग सहयोग लोगों से मांग रहे थे, सभी लोग सहयोग किया, कोई 1500 दिए। तो इसमें एक चला, एक प्रवाही ग्रंथ, अरे सब पार्टी करोड़ रुपया आता है, ऐसा वैसा है, जिनको 16 टिकट, अरे 24 विधायक एजेंट के पास है, तो हमने उसमें 24 विधायक कहिए अपने पास भैया, मतलब आप राजनीति करते हो तो आप पूरी उसकी रखिए कम से कम। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं, हमने कहा जब आप शादी ब्याह जब जाओगे तो अच्छा लड़का चाहिए, अच्छा वर चाहिए, 250-300 लोग हैं। हाँ, सबसे यही ढूंढते हैं, तो कैसे होगा? 1 किलोमीटर में 250-300 लोग हैं। तो यह हमारे समाज में बहुत बड़ी कमी है, इसीलिए हम कल एक सामाजिक मंथन राष्ट्रीय उसका डिबेट होगा और इसमें यही चर्चा होगी। हम पहले लोग कहते हैं लेकिन कोई आपसी रंजिश नहीं है और कोई ताव में आगे कुछ बात कहेगा नहीं, भाई मुद्दे लिखे जाएंगे, आपको शालीनता से उसका जवाब देना है, क्योंकि ये चीज़ सोशल मीडिया पे जाएगी तो लोग को समझ में भाई ये सब आपस में नहीं है। सही बात है, मतलब ये समाज को चलाने के लिए, समाज के भले के लिए ये लोग सक्षम हैं। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति और सामाजिक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, उसमें शालीनता होनी चाहिए, पहली बात सहनशीलता, अगर उसमें सहनशीलता नहीं तो राष्ट्रीय वो समाज का नेतृत्व तो नहीं कर सकता है। कोई गरिया भी दिया तो भी उसको मतलब हाँ भाई ठीक है, वही ठीक है, वही आदमी मतलब आगे जाता है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लोग लाखों करोड़ लोग गरियाते हैं, जो अपना आदमी काम करता है इसलिए कामयाब है ना। अगर वो सबका जवाब देने लग जाएंगे तो कुर्सी से नीचे आ जाएंगे, उसी में समय चला जाएगा, वो दूसरा काम उसी में चला जाएगा। इसी तरह हम सभी सामाजिक संगठन के लोग को मतलब निरंतर युवा, खास करके देखिए युवाओं में और युवतियों में हमें महिलाओं को डिबेट करना चाहिए, काम करना चाहिए। मीटिंग में भी हमको महिलाओं को, युवा को बोलने के लिए मतलब मंच माइक देना चाहिए। सर, हम लोगों की तरफ से एक सवाल है आपसे, हाँ। खाली हम लोग आप अपना मार्गदर्शन हाँ। दीजिए। जैसे सामाजिक संगठन होता है, समाज के काम करने के लिए, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, पार्टी में कार्य करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, हालांकि बिना राजनीति के कोई उठान संभव नहीं है, लेकिन फिर भी संगठन तो अपना काम करते हैं, लेकिन जो अलग अलग तरह से पार्टियां बनी हुई है, समाज में पार्टियां हैं या बनने वाली है, बनी हुई कार्य कर रहे हैं, तो वो क्यों उनको भी तो समाज के बारे में, संगठनों के बारे में सोचना चाहिए कि पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, भाई हमारा विधायक हो, सांसद हो, ये भी तो चिंता एक समाज के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उसकी भी तो जवाबदेही होती है, भाई संगठन हमारा कैसे लोग बिखरे, समाज के लोग कैसे बटे जा रहे हैं, क्योंकि उनका फायदा संगठन का भी है उसमें और पार्टियों का भी रहता है। इस मुद्दे में भी थोड़ा हम लोग को अपना सलाह देने की पहले कह दिया कि लोकतंत्र में, संविधान में सबको अधिकार है अपनी अपनी बात करने का। जो राष्ट्रीय संगठन बना रहे हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी बना रहा है, उसको लगता है कि मैं समाज का उत्थान कर लूंगा, मतलब मुझसे अच्छा कोई नेता नहीं है, मतलब इस नाते मतलब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, चाहे फेसबुक बन जाए, सोशल व्हाट्सएप पे ही बन जाए, मतलब हाँ, आज का जमाना तो लोग यही चल रहा है। हाँ, लेकिन समाज में आज समाज बुद्धिजीवी हो चुका है, हमें अन्य जातियों से हमें सीखना चाहिए। खाली भिन्न समाज में नहीं, हर समाज में तमाम संगठन पार्टियाँ चलती है, लेकिन जो जैसे आज आप लोग बुद्धिजीवी सूरत के हैं, तो आप भाई संगठन चला रहे हैं, तो आपको ये भी मंथन करने की आवश्यकता भाई समाज में आप देख रहे हैं। आज बताइए, अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अगर मैं चाहता तो सूरत में आपसे क्यों मिलने आता, आज मुझे कहीं ना कहीं दर्द है, पीड़ा है, ठीक है, इसलिए मैं सूरत में आपके बीच में आया और इसीलिए 3 जनवरी को मैं 4-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहाँ जमा कर रहा हूँ। जानता हूँ कि मेरा इसमें नुकसान भी है, हाँ, लेकिन मैं उससे मुझे नुकसान कोई मतलब नहीं है। मैं ये करना चाहता हूँ कि किसी तरह बिन समाज का इतिहास बहुत सुंदर है,
भिन्न समाज का इतिहास मतलब बहुत ही सुंदर केवट समाज का है, उसको हम भुला नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महारानी विलासा देवी केवटी, कलकत्ता की महारानी रासमणी केवटी, मतलब जिसने हावड़ा पुल बनवाने का काम किया, अपना योगदान दिया, धन दिया है। बंगाल में जिसमें हिंदू मारे जा रहे थे तो उन्होंने अपना खर्च लगा के वहाँ के हिंदू को बचाने का काम के इतिहास मैंने गूगल करा है। कलकत्ता की जो दक्षिण कलेश्वर मंदिर, सारा धन इन्हीं का लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे हमें महापुरुष जो हमारे राजा महाराजा है, ऐसे ऐसे हमें महापुरुषों की जयंती खोज के समय समय पर हमें मनाना चाहिए। उसी के माध्यम से हमें कार्यक्रम करके उस समाज को हमें अवगत कराने की हमें आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले समय में आपके पास कोई इतिहास आप समाज को बता नहीं पाओगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना ही इतिहास आप पे थोपने का काम करें, चाहे कुर्सी का थोप दे, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आप पे थोप दे तमाम, क्योंकि वो तो नए नए भगवान में पैदा कर रहे हैं। जैसे करवा चौथ आपने बताया, मुझे 10-15-20 साल का ये सिस्टम ज़्यादा है, मतलब तो नया नया प्रयोग भी कर रहे हैं। ये समाज किसी तरह मतलब इसी में घूमता रहे मतलब शिक्षा का जब बाधित रहे। हाँ, अशिक्षा अशिक्षा इतनी महंगी हो गई है। शिक्षा आज इतनी महंगी है कि आम आदमी का इनकम 50% अपने बच्चों की शिक्षा में ही जा रहा है। 50% इनकम मतलब 90% जा रहा है। हाँ, अगर लोन भी हो जा रहा है। बताइए तो फिर आदमी कहाँ से होगा? कहाँ बात कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं हम ये पॉलिटिकल पार्टी से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सामाजिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। कौन के साथ काम करे उस पर समाज की पहली नजर होनी चाहिए, गिद्ध जैसी नजर होनी चाहिए, चील जैसी नजर होनी चाहिए। मतलब चील जैसी नजर आप लोग को समाज के नेताओं पे हमें रखने की आवश्यकता है। हाँ, हम तो राजेंद्र बिंद से डिबेट हुआ, हमने ये भी कहा, संगीता बलवंत जी यहाँ भी कह रहे हैं, संगीता बलवंत जी हैं राज्यसभा और डॉक्टर विनोद बिंद जी भी हैं सांसद। बहुत खुशी की बात है भाई, 2 लोग सदन के अंदर हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से बनाऊंगा वो 2 लोग हैं तो समाज की वजह से हैं। समाज की वजह से यह न वो लोग ये न सोचे कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है तो मैं उसकी वजह से मतलब मुझे राज्यसभा भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ नहीं है, वो आपका वोट लेने के लिए आपको राज्यसभा और सांसद बनाने का उन्होंने काम किया ताकि आपके नाम से पूरे समूचे समाज का वोट में हम ले सकें। तो हमारे भाई वो सब डॉक्टर भी हैं और पढ़े लिखे हमारी दीदी जी भी है, संगीता जी भी है, तो हमें यह चीज़ उनको यह चीज़ समझनी चाहिए कि मेरे समाज से अगर मुझे सम्मान मिल रहा है तो मुझे मेरे समाज के लिए मुझे बोलना चाहिए सदन के अंदर। देखिए, जब दबा के बोलोगे ना तो बीजेपी एक बार थोड़ा टाइट तो करेगी हल्का सा, लेकिन फिर सोचे कि अरे फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, इनका समाज हमसे कट जाएगा। अरे भाई, गाजीपुर में जो लंबा कार्यक्रम हुआ उसी का देन था के संगीता बलवंत को राज्यसभा बनाया गया। आज विंध्य दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनको उनकी सीट फिक्स है, संगीता जी कुछ भी बीजेपी उनको लेगी। तो इसी तरह विभिन्न समाज संगठन और समाज की जितनी पार्टियां हैं अगर मजबूत हो उतना ही मतलब उनको, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, उनको उतना ही उस पर सम्मान मिलेगा। हम बोल रहा हूँ आज के आज विंध्य समाज लांगमार्ग हो जाए तो चाहे संगीता बलवंत बिंद की, चाहे डॉक्टर विनोद बिंद कैबिनेट मंत्री बन जाए दिल्ली के अंदर, आसानी से बन जाए। लेकिन यह काम उन नेताओं को करने की आवश्यकता है। और जो सांसद बन के बहुत से फंड गवर्नमेंट फंड एनजीओ को मिलते हैं, वो सामाजिक संगठन को मतलब फंड दे, मतलब चाहे शिक्षा के माध्यम से दे, चाहे किसी के माध्यम से बहुत से फंड रिलीज होते हैं, सहयोग करना चाहिए आपको बैकडोर से। तो संगठन मजबूत, जब संगठन मजबूत होगा तो आप मजबूत होगे। तो इसीलिए मेरी आप लोग से गुजारिश है कि निरंतर अपनी रोजी रोजगार और काम करते हुए, बच्चों की परवरिश करते हुए सामाजिक संगठन में निरंतर महिलाओं और लड़कियों और युवाओं को खास करके टारगेट किया जाए। और रही बात जो त्रुटियां सामाजिक संगठन में राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं बात करूँगा भाई, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे मतलब कहीं पे, ठीक है, इस अन्य समाज को और पॉलिटिकल पार्टी को ये लगना चाहिए, भले इनके सामाजिक संगठन अलग अलग है लेकिन समय आने पर लोग लामबंद हो सकते हैं। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि देखिए कि ठीक है, आप लोग को कभी ये भी कहना कर, ठीक है, अगर हमारे समाज का जिसको टिकट नहीं मिला तो हम किसी भी समाज के पार्टी को लामबंद कर देंगे। इससे क्या होगा, उसके डर से सपा में 5-6 टिकट भी समाज को मिल गया, बीजेपी में 4-5 लोगों को मिल गया, कहीं बसपा में 4-5 20-25 लोग हुए ना। तो ये भी मतलब समय समय पर हमें करके दिखाने की आवश्यकता होगी। आज देखिए क्षत्रिय महासभा है, उसको कन्वर्ट करके करणी सेना बना दिए हैं। आज उसको
करनी सेना में कर दी है। कोई अगर SC ST OBC अगर कुछ विरोध करता है तो करनी सेना में चढ़ जाते हैं और उनको सरकार का सपोर्ट रहता है। आप डर जाओगे दब जाओगे। कुछ बातें हम पॉलिटिकल पार्टी मतलब कह भी देता हूँ, लेकिन कुछ समाज के नेता समाज के मुद्दे पे बात करते नहीं, डरते हैं। अरे क्या कहेगा, लेकिन मैं तो नहीं, मैं तो कह देता हूँ, मतलब चाहे योगी जी चाहे मोदी जी कुछ भी हो। भाई भीम अभी आर्मी हमने वालों को देख लीजिए, देखिए देख लीजिए सही बात। लोग तो दो पार्टी बसपा के लोग ही मतलब चंद्ररावण को समर्थन करते हैं। और क्या, और कोई दूसरा कोई नहीं, वो दूसरा कम करते हैं लेकिन कम करते हैं। लेकिन मौर्य समाज में देखिए हमारे बाबू सिंह कुशवाहा से अच्छी संबंध है, स्वामी प्रसाद से मेरा अच्छा संबंध है, लेकिन और उसके बाद एक केशव देव मौर्य उसकी छोटी पार्टी महानगल, उससे भी अच्छा हमारा संबंध है। और उस पर जो बीजेपी डिप्टी CM है, ये 4-5 नेता मौर्य समाज के हैं, लेकिन ये जहाँ जाएंगे उस गांव के पूरे मौर्य समाज के वहाँ लामबंद हो खड़े हो जाएंगे। मतलब अपने नेता को वहाँ पे हल्का नहीं होने देंगे। मतलब ये कहीं कि हमें जब हम सीख जाएंगे, ये अच्छा संदेश जाएगा तो सबको लगेगा नहीं इस समाज को मतलब लामबंद हो रहा है। मैं कहूँगा पूर्वांचल समाज जैसे लामबंद हो गया ना, तो मैं आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश 2 खंड होना तय है। बताऊँ तैयारी चल रही है। हाँ चलेंगे पूर्वांचल में अगर कोई CM है दिल्ली CM बनेगा। आज देखिए ओम प्रकाश राजभर वो तो कहते हैं कि मैं गलत समझ में डाला, मुझे केवट होना चाहिए था, मैं पूरा उड़ा देता दुखी था। सही कह रहा है, हमसे मतलब खराब कंडीशन में राजभर समाज के लोग थे। आज देखिए हम नवसारी में देखे बहुत राजभर समाज वहाँ पे है। वहाँ पे राजभर समाज छोटी करके है, बंटवारे का ही है। 2 बार नगर सेवक था और पूरा नवसारी उससे मतलब आपको मौका होगा, पूरा नवसारी उससे डरता है। भाई साहब बताइए, ये समाज की ताकत है। मैं ये कहूँगा कि भाई चाहे बिन समाज कल्याण संघ हो चाहे बिन विकास संघ है, तो आज जो हम खंड खंड में आप ठीक चलाइए, लेकिन समाज को संदेश देने के लिए एक कंबाइन परिचय सम्मेलन हमें करने की हमें आवश्यकता है, जिससे समाज के लोगों को लगे नहीं भाई ये लोग सब एक ताकत है। आज एक छोटी सी हम बात बता रहे हैं, अब इसको आप तो चलिए बहुत धन्यवाद। वीडियो नहीं जाएगा।